Hello everyone, how are you all? I hope you all are well and safe at home. Today we are going to understand the Hindi meaning of lesson 2, The Wise Pigeon of Standard 5th English. Lesson 2, The Wise Pigeon. Today we will read this chapter and understand its meaning. So let's start. Before starting our chapter, 3 questions are given here. Where does a pigeon live? एक कबूतर कहाँ रहता है? What would you do if your friend does something that doesn't suit you? आप तब क्या करेंगे जब आपका दोस्त आपके साथ कुछ ऐसा करता है जो आपको पसंद नहीं आता है? Would you also do the same with him? क्या आप भी उसके साथ वैसा ही करेंगे? तो ये कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। चैप्टर को समझने के बाद आप इन क्वेश्चंस के आंसर इजीली दे पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। There lived a pigeon in a mango tree. The pigeon's family consisted of his wife and 2 beautiful children. एक आम के पेड़ पर एक कबूतर रहता था। पिजन एक बर्ड होती है जिसका मतलब होता है कबूतर, जो कि एक आम के पेड़ पर रहता था। स्टोरी सुना रहे हैं ये एक वाइस पिजन की, जो कि बहुत बुद्धिमान कबूतर की कहानी हम यहाँ सुन रहे हैं। द पिजन्स फैमिली कंसिस्टेड ऑफ, और उस कबूतर के परिवार में कौन कौन था? कंसिस्टेड मतलब मिलकर बनी हुई। उनका परिवार किस किस से मिलकर बना हुआ है? हिज वाइफ, उसकी पत्नी, एंड 2 ब्यूटीफुल चिल्ड्रन, और 2 सुंदर से बच्चों से मिलकर बनी है। उसकी फैमिली में पिजन, उसकी वाइफ और 2 बच्चे हैं। 4 मेंबर्स हैं। द विंग्स ऑफ द चिल्ड्रन हैड नॉट येट ग्रोन, उसके बच्चों के जो पंख थे वो अभी तक ठीक से मैच्योर नहीं हुए थे, बढ़े नहीं थे। ग्रोन मतलब ठीक से नहीं परिपक्व हुए थे। विंग्स का मतलब होता है पंख। Hence they were not able to fly, इसलिए वो उड़ नहीं सकते थे, उड़ने में सक्षम नहीं थे। बर्ड्स के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं धीरे धीरे वो भी उड़ना सीखते हैं जब बड़े हो जाते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स के बच्चे जो होते हैं वो चलना सीखते हैं। तो अभी उनके बेबीज़ जो हैं पिजन के वो बहुत छोटे हैं, उनके विंग्स ठीक से बड़े नहीं हुए हैं, इसलिए उन्हें उड़ना नहीं आता। Every morning, the pigeon and his wife used to set out in search of food. हर सुबह वो कबूतर और उसकी पत्नी खाने को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। उनका काम क्या होता है? जैसे हमारी फैमिली में हमारे पेरेंट्स जॉब या बिजनेस के लिए जाते हैं तो वो अपनी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए जाते हैं। यहाँ पर पिजन और उसकी वाइफ, तो उनकी नीड क्या है? उनका फूड। तो खाने की खोज में वो लोग निकल पड़ते हैं। दे यूज्ड टू रिटर्न बिफोर द फॉल ऑफ नाइट, और वो लोग हमेशा क्या करते थे? रात होने से पहले घर वापस लौट आया करते थे। रिटर्न मतलब वापस आना, बिफोर मतलब पहले, फॉल ऑफ नाइट का मतलब है रात होने से पहले की बात हो रही। फॉल ऑफ नाइट मतलब अंधेरा होने लगा है, अंधेरे से पहले घर लौट आते थे। द चिल्ड्रन वर हैप्पी टू सी देयर पेरेंट्स बैक होम, और जो बच्चे थे वो अपने मम्मी पापा को घर वापस आता देख बहुत खुश हो जाते थे, जैसे आप सभी होते हैं। ऑन द सेम मैंगो ट्री देयर ऑल्सो लिव्ड ए मंकी, और उसी आम के पेड़ पर एक बंदर रहता था जिसका नाम था कालू, नेम्ड कालू। ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ टू बी वेरी पावरफुल, वो अपने आप को कैसा समझता था? बहुत शक्तिशाली समझता था। एंड सो ऑफन टुक अप फाइट विद द बर्ड्स ऑन पैटी इशूज़, इसलिए वो अक्सर लड़ाई झगड़ा किया करता था बाकी की पक्षियों के साथ छोटे छोटे प्रॉब्लम्स के ऊपर। पैटी मतलब बहुत छोटी बात के ऊपर वो लड़ाई किया करता था, झगड़ा किया करता था पक्षियों के साथ। ऑल द बर्ड्स ऑन द ट्री वर अफ्रेड ऑफ द मंकी, उस पेड़ पर जितने भी पक्षी थे वो उस बंदर से बहुत डरते थे।
अफ्रेड ऑफ का मतलब होता है डरना। दे वर इन फैक्ट सिक ऑफ हिम। सिक ऑफ हिम का मतलब होता है तंग आ जाना। वो सभी बर्ड्स उससे क्या हो गई थी? सिक ऑफ हिम मतलब उससे तंग आ चुकी थी, बंदर से तंग आ चुके थे सभी लोग। बट नन ऑफ देम कुड डेयर टू ऑब्जेक्ट। डेयर मतलब हिम्मत करना, ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्शन उठाना। लेकिन उनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी कि उसके खिलाफ कुछ कह सके। वन डे कालू प्राउडली सेड टू द बर्ड्स। एक दिन कालू ने बहुत घमंड के साथ पक्षियों से कहा। प्राउडली मतलब घमंड के साथ, गर्व के साथ। आई एम द मोस्ट पावरफुल अमंगस्ट यू। मैं तुम सब में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हूँ। अमंगस्ट मतलब जैसे बिटवीन हम लिखते हैं, दो लोगों के बीच की बात बताते हैं, जब बहुत सारे होते तो हम लिखते अमंगस्ट। तुम सभी में से सबसे ज़्यादा शक्तिशाली मैं हूँ। थर्स यू हैव टू पे मी रिगार्ड्स एवरी टाइम यू पास माई वे। इसलिए तुम लोगों को सभी को मुझे रिगार्ड्स पे करने होंगे, मुझे सम्मान देना पड़ेगा। रिगार्ड्स मतलब रिस्पेक्ट देना, इज्जत देना। जितने बार भी तुम मेरे रास्ते से गुज़रते हो, वे मतलब रास्ता, पास मतलब गुज़रना, तुम्हें मुझे सम्मान देना पड़ेगा। मतलब सिर झुकाना, आदर करना, इस तरह से। द पिजन हु डिड नॉट लाइक द मंकीज हॉटीनेस सेड। जो कबूतर था जिसको मंकी का ऐसा बिहेवियर पसंद नहीं था, हॉटीनेस मतलब उसके जो घमंड से भरी बातें होती थी बंदर की, वो कबूतर को पसंद नहीं आती थी। तो उस कबूतर ने क्या बोला उससे? ब्रदर कालू, भाई कालू, इट इज़ नॉट वाइज टू बोस्ट। बोस्ट का मतलब होता है बड़ी बड़ी ढींगे मारना। भाई कालू, ये बुद्धिमत्ता की बात नहीं है कि तुम ये बड़ी बड़ी ढींगे मार रहे हो, बड़ी बड़ी फाँक रहे हो। यू विल गेट रिस्पेक्ट इफ़ यू बिहेव पोलाइटली। तुम्हें रिस्पेक्ट, तुम्हें आदर तभी मिलेगा जब तुम हम सबसे विनम्रता के साथ व्यवहार करोगे। पोलाइटली मतलब विनम्रता के साथ, बिहेव मतलब व्यवहार। द मंकी बिकेम फ्यूरियस एट द सजेशन मेड बाय द पिजन। मंकी फ्यूरियस हो गया। फ्यूरियस मतलब उसे बहुत गुस्सा आया, क्रोधित हो गया। जो सुझाव, जो बातें कबूतर ने कही थी उसे बहुत बुरी लगी और वो गुस्सा हो गया। द नेक्स्ट इवनिंग द पिजन रिटर्न होम। अगले दिन शाम को जब कबूतर वापस अपने घर आया, एंड फाउंड हिज नेस्ट, और अपने घोंसले को ढूंढा उसने, तो क्या मिला उसे? पेज नंबर 6 पर आते हैं। उसने देखा फाउंड हिज नेस्ट टोटली डिस्ट्रॉयड। उसे अपना घोंसला पूरा डिस्ट्रॉयड मिला, पूरा नष्ट हो चुका था उसका घोंसला, तहस नहस हो चुका था। ही वॉज शॉक्ड टू सी हिज चिल्ड्रन लाइंग अनकॉन्शियस। वो आश्चर्यचकित हो गया, चौंक गया अपने बच्चों को बेहोश लेटा हुआ देखकर। बेहोश पड़ा देखकर वो चौंक गया। शॉक्ड मतलब चौंक जाना, लाइंग मतलब लेटा हुआ, अनकॉन्शियस मतलब जो होश में ना हो। इमीडिएटली मतलब तुरंत, द पिजन लर्नड हु हैड डन ऑल दैट। तुरंत उस कबूतर को समझ में आ गया कि ये सारा काम किसने किया है। ही क्वाइटली स्टार्टेड बिल्डिंग हिज नेस्ट ऑल ओवर अगेन। उसने शांति से अपना घोंसला वापस बनाना स्टार्ट कर दिया, चालू कर दिया। क्वाइटली मतलब शांति से। बाय डॉन द पिजन, लीविंग हिज चिल्ड्रन अंडर द केयर ऑफ हिज वाइफ, लेफ्ट होम फॉर फूड। बाय डॉन, डॉन का मतलब क्या होता है? सुबह का समय, सवेरे का समय, जब सनराइज होता है, और इसी का अपोजिट होता है डस्क, सनसेट का टाइम। तो सुबह सुबह कबूतर अपने बच्चों को छोड़कर, हमेशा की तरह अपनी वाइफ के केयर में छोड़कर, मतलब उसकी पत्नी उसके बच्चों की देखभाल करती है, और वो घर छोड़कर फूड के लिए निकल जाता है बच्चों को छोड़कर। बाय द इवनिंग, शाम तक, द पिजन रिटर्न होम। कबूतर अपने घर वापस आता है। ही केम टू नो द मंकी दैट द मंकी हैड बीन लाइंग ऑन द ब्रांच ऑफ द मैंगो ट्री। उसे पता चलता है, कबूतर को घर आकर पता चलता है कि जो बंदर है वो आम के पेड़ की डाली पर लेटा हुआ है। एंड वॉज मोर्निंग इन पेन द होल डे। और वो पूरे दिन भर से दर्द से कराह रहा है। मोर्निंग का मतलब होता है दर्द से कराहना, पेन मतलब दर्द।
होल डे मतलब पूरा दिन। नन ऑफ द बर्ड्स फ्रॉम द मैंगो ट्री वेंट टू हिम टू इंक्वायर अबाउट हिज हेल्थ। नन ऑफ द मतलब इनमें से कोई भी नहीं, कोई भी पक्षी उसके पास नहीं जाता आम के पेड़ पर उसकी खैर खबर लेने, उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछने उससे कोई नहीं जाता। इंक्वायर मतलब इंफॉर्मेशन लेने। द पिजन्स वाइफ सेड, कबूतर की पत्नी कहती है, इट इज़ रियली गुड, इट इज़ रियली गुड, ये बहुत अच्छी बात है। दिस विक्ड मंकी डिजर्व्स सच ए पनिशमेंट। इस शैतान बंदर, ये जो शैतान बंदर है वो ऐसी ही सज़ा के लायक है। विक्ड मतलब शैतान, डिजर्व्स मतलब लायक या काबिल, पनिशमेंट मतलब सज़ा। टुडे ही विल रियलाइज व्हाट हैपन्स इफ़ वी ट्रबल अदर्स। आज उसे एहसास होगा कि जब हम दूसरों को मुसीबत में डालते हैं तो हमारे साथ कैसा होता है और उन्हें कैसा महसूस होता है। रियलाइज़ मतलब महसूस होना, एहसास होना। ट्रबल मतलब मुश्किल में, मुसीबत में। द पिजन सेड, यू शुड नॉट टॉक लाइक दिस। कबूतर कहता है तुम्हें इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। द मंकी इज़ बैड, बंदर बहुत बुरा है। बट नाउ ही इज़ इन ट्रबल, लेकिन अभी वो ट्रबल में है, परेशानी में है। एंड वी शुड हेल्प हिम, और हमें उसकी मदद करनी चाहिए। द पिजन इमीडिएटली वेंट टू द मंकी। कबूतर तुरंत बंदर के पास जाता है। ही आस्क्ड हिम, वो उससे पूछता है, वाई आर यू मोर्निंग ब्रदर, तुम दर्द से क्यों करा रहे हो भाई। द मंकी वॉज मूव्ड बाय द कंसर्न एक्सप्रेस्ड बाय द पिजन। मंकी को एहसास होता है कि जो चिंता उसने व्यक्त की, कंसर्न मतलब अपनी इच्छाएं जाहिर कर रहे हैं, चिंता जता रहे हैं, एक्सप्रेस मतलब व्यक्त करना, वो थोड़ा सा हिल गया, मतलब थोड़ा सा उसे बुरा लगा बंदर को कि जो कबूतर है वो अपनी चिंता जताने यहाँ पर आया है। एंड ही फेल्ट अशेम्ड ऑफ हिज बिहेवियर, और उसे बहुत शर्मिंदा होना पड़ा। बंदर बहुत शर्मिंदा था अपने व्यवहार को लेकर। अशेम्ड मतलब शेमफुल, जिसे बहुत शर्म हो, शर्मिंदा। द मंकी रिप्लाइड, बंदर आंसर देता है, आई हैव अ थॉर्न इन माई लेग एंड इट पेन्स बैडली। मेरे पैर में एक कांटा चुभ गया है। थॉर्न मतलब कांटा, और वो बहुत बुरी तरह से दर्द कर रहा है। पेन्स मतलब दर्द, बैडली मतलब बुरी तरह से। द पिजन पुल्ड आउट द थॉर्न फ्रॉम हिज लेग। कबूतर ने उस कांटे को उसके पैर से निकाल दिया। पुल्ड आउट मतलब निकाल दिया, खींच दिया। द मंकी फेल्ट इंस्टेंट रिलीफ, और उस बंदर को तुरंत राहत मिली उससे। इंस्टेंट मतलब तुरंत, रिलीफ मतलब राहत महसूस हुई। वंस द थॉर्न वॉज रिमूव्ड, एक बार जैसे ही कांटा रिमूव हो गया, निकल गया, तो मंकी को राहत महसूस हुई। एंड ही वेंट ऑफ टू स्लीप, और वो सोने के लिए चला गया, बंदर सोने के लिए चला गया। द नेक्स्ट डे ऑल द बर्ड्स ऑफ द ट्री वर प्लेजेंटली सरप्राइज्ड। अगले दिन सभी पक्षी जो थे पेड़ के, वो बहुत आश्चर्यचकित हो गए और खुश भी थे। प्लेजेंटली मतलब सुखद, जो अच्छा हो। सरप्राइज मतलब आश्चर्यचकित हो गए, चौंक गए। टू सी द सडन चेंज इन द मंकीज बिहेवियर, क्या देखकर, अचानक से बंदर के व्यवहार में इतना बदलाव कैसे आ गया। सडन मतलब अचानक। दे सॉ द मंकी मीटिंग, उन्होंने बंदर को देखा कि वो सबसे मिलजुल रहा है। मीटिंग मतलब मिल रहा है। एंड चैटरिंग नाइसली, और बातें भी कर रहा है। चैटरिंग का मतलब होता है बक करना। नाइसली मतलब बहुत अच्छी तरह से, प्यार से बातें भी कर रहा है विद द बर्ड्स, बाकी के पक्षियों के साथ। तो यहाँ पर चैप्टर ख़त्म होता है आपका लेसन 2 द वाइस पिजन। इस चैप्टर का मोरल क्या है, इस स्टोरी का मोरल ये है कि भले ही बंदर ने पिजन के साथ इतना बुरा किया, उसके नेस्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी पिजन ने मंकी के पैर से थॉर्न को पुल आउट कर दिया और उसके साथ अच्छे से बिहेव किया उसके साथ। तो जिससे क्या हुआ, एक फ़ायदा यह हुआ कि बंदर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसका भी बिहेवियर चेंज हो गया था। तो हमें भी उससे सीख लेनी चाहिए। तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस दिए अब उसका आंसर हम दे सकते हैं। वेयर डज ए पिजन लिव,
कबूतर कहाँ रहता है? एक आम के पेड़ पर रहता है इस स्टोरी के अंदर। और यदि हमारा फ्रेंड हमारे साथ कुछ ऐसा करता है जो हमें सूट नहीं करता, तो हम क्या करेंगे? हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि हमारे फ्रेंड को उसकी गलती का रियलाइजेशन हो जाए। वुड यू ऑल्सो डू द सेम विथ हिम? क्या आप भी उसके साथ वैसा ही करेंगे? नो, हम उसके साथ वैसा नहीं करेंगे, वरना हम में और उसमें कोई अंतर नहीं रहेगा। सो स्टूडेंट्स, चैप्टर का नाम था द वाइज पिजन, एक बुद्धिमान कबूतर जिसने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके बंदर का हृदय परिवर्तन कर दिया था। तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आई होप आप सभी को इतना समझ में आया होगा। वी विल मीट वेरी सून विथ अवर न्यू टॉपिक। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, गुड बाय एवरीवन। हैव अ नाइस डे टू यू ऑल। Thank you so much to join the class.